देखिए जी, इम्प्लिसिट फंक्शन होता है जब हम लोग एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। जब हम एक्स और वाई को कन्वीनियंटली सेपरेट, बड़े आराम से सेपरेट नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है टू फाइंड आउट दिस थिंग, तो तब हम कहते हैं कि दे आर इन व्हाट, दे आर इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमें बोलता है फाइंड dy by dx if x into y is equals to c। ठीक है, if x into y is equals to c। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी। ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे इस पे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अब ये जो है, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक्स एक अलग फंक्शन है, वाई एक अलग फंक्शन है, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो इन प्रोडक्ट है तो हम इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट लॉ यूज करेंगे, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज ये जो c था ये क्या था, एक कांस्टेंट है। इट इज कांस्टेंट, ठीक। यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स को जब सेपरेट करूंगा तो आई विल बी गेटिंग डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू minus y upon x. So this is how we have found the value of dy by dx. ठीक है जी। तो हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने इसको एज इट इज रखा और प्रोडक्ट फार्मूला लगाया, और बाद में हमने नॉन डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ ले गए और डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ रहने दिया, और बाद में हमने डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर लिया, और हमारे पास आंसर क्या आया, माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट करेंगे एंड देन आगे कंटिन्यू करते हैं। चलें जी, ये देखें, वाई क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, अगेन डिफरेंशिएट करें आप बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। आप इसको ना नॉर्मली डिफरेंशिएट जैसे करते हैं ना, वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे। देखें, आपके पास याद आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर वाई। याद आएगा आपके पास 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, यहाँ पे अब आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखेंगे माइनस 3 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, पहले ऐसे लिख दीजिए, कांस्टेंट बाहर ले आए, इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई।
नाउ इफ यू सी, ये बन जाएगा आपके पास 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स माइनस, इसको अगर हम देखें तो क्या आएगा 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, x इंटू वाई स्क्वायर है, हम प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, और यहां आ जाएगा आपके पास 3 टाइम्स x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वैसे ही प्रोडक्ट रूल का है जैसे हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट रूल लगता है। देन ये आ जाएगा आपके पास 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3, इसको देखें x y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1, x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल्स टू, ये एज इट इज रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू x स्क्वायर टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू 2x। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक तरफ करेंगे और नॉन डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ करेंगे। पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं, 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6xy डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको देखते हैं 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर क्या बनेगा, ये 3x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक तरफ ले आए और नॉन डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ ले जाए, तो आ जाएगा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6xy डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म इधर आएगी तो बन जाएगा माइनस 3x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। फिर यहां इसको इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा हमारे पास प्लस, सर ये 3 टू द 6 आ जाएगा, ये भी 6 से आ जाएगा आपके पास इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ये उधर ले जाएंगे प्लस 6xy प्लस 3y स्क्वायर, 3 दोनों से कॉमन ले लीजिए और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा 3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3, यहां भी कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, this 3 and this 3 has gone, राइट। तो यहां तक आप नोट करें और अब आप आंसर भी निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करना है बाकी की टर्म से। तो शाबाश, नोट करें और आंसर निकालें जल्दी से। अब आप क्या करें, जैसे मैंने बोला सेपरेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, सॉरी वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो न्यूमरेटर है ये आपका एक क्या बन जाएगा,
आइडेंटिटी बन जाएगी dy by dx इज x plus y होल स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस 2x माइनस y स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इसको, मेन क्या है, मेन है कि आपने पहले फॉर्मूला सेम लगाना है, बाद में dy by dx वाली टर्म्स एक तरफ करनी है और देन dy by dx वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेना है। तो जल्दी से नोट करेंगे जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, d by dx of raised to power 2 by 3 plus y raised to power 2 by 3 is equals to d by dx of a raised to power 2 by 3। ये आ जाएगा 2 by 3 x raised to power 2 upon 3 minus 1 plus 2 upon 3 y raised to power 2 upon 3 minus 1। y के साथ हमेशा dy by dx लगेगा और ये कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना। तो ये कांस्टेंट था, इसको एज इट इज रखेंगे। ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 2 upon 3 x raised to power minus 1 by 3 plus 2 upon 3 y raised to power minus 1 by 3 into dy by dx equals to 0। x वाली टर्म को उधर ले जाइए, 2 by 3 y raised to power minus 1 by 3 into dy by dx is minus 2 by 3 x raised to power minus 1 by 3। ये 2 by 3 और ये 2 by 3 कैंसिल कर देंगे। अब बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेगा dy by dx is equals to x raised to power minus 1 by 3 upon y raised to power minus 1 by 3। dy by dx is equals to minus 1 by 3। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस एज इट इज रहेगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, dy by dx is equals to minus y upon x raised to power 1 by 3। तो this is the answer for us। शाबाश, अब जल्दी से इसको नोट करें, शाबाश, एंड देन विल मूव अहेड। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखें हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 4x plus 3y equals to log of 4x minus 3y। अगेन सबसे पहले हम डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, d by dx of 4x plus 3y is equals to d by dx of this is 1 upon into d by dx of, सॉरी, ये आपके पास आ जाएगा d by dx of 4x plus d by dx of 3y। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, d by dx of 4x is 4 plus 3 into dy by dx equals to 4x minus 3y, ठीक है, into 4 minus 3 into dy by dx। अब हम इसको क्या करेंगे,
हम इसको इलेबोरेट करेंगे। अब देखें 4 प्लस 3 टाइम्स dy by dx is 4 upon 4x माइनस 3y, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 3y इंटू dy बाई डी एक्स। अगेन अब ये जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स है इसको हम एक तरफ करेंगे, तो ये बनेगा आपके पास, और नॉन dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 3 टाइम्स dy बाई डी एक्स माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 अपॉन और ये इधर लेके जाएंगे तो बन जाएगा 4 अपॉन 4x माइनस 3y माइनस 4। अब यहां पे लेंगे एलसीएम, पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स 3 कॉमन ले लीजिए, dy बाई डी एक्स भी कॉमन ले लीजिए, और यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 3y। यहां पे अगर आप देखें 4 कॉमन ले लीजिए, ये आएगा 1 अपॉन 4x माइनस 3y माइनस 1। 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4x माइनस 3y प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 3y, और यहां पे क्या आएगा 4 इंटू 1 माइनस 4x प्लस 3y अपॉन 4x माइनस 3y। अब हमें dy बाई डी एक्स को हर बार की तरह सेपरेट कर देना है, तो क्या बनेगा देखें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये 4 अपॉन 3, दिस इज 1 माइनस 4x प्लस 3y 4x माइनस 3y, और ये इधर जाके उल्टा हो जाएगा 4x माइनस 3y अपॉन 4x माइनस 3y प्लस 1, ये और ये कैंसिल। अब आपके पास बचेगा क्या, सिंपली dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 एज इट इज रहेगा इनटू 1 माइनस 4x प्लस 3y अपॉन 4x माइनस 3y प्लस 1, दैट्स इट। तो दिस विल बी द आंसर फॉर अस। बस इतनी सी बात है, हमें ध्यान सिर्फ इतना देना है कि dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ बनाएंगे और नॉन dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, और बाद में dy बाई डी एक्स को उधर ही रहने देंगे, बाकी का पार्ट फॉर्म नीचे ले आएंगे। बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। तो जस्ट नोट इट डाउन, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी देखें, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये आप होमवर्क करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं आपको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, नहीं पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अगर ये tan को मैं इनवर्स को इस तरफ ले जाऊं तो ये है tan a, क्या बन जाएगा tan a। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ tan a 2x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ
वाई स्क्वायर, और tan a का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज tan a कांस्टेंट है। ठीक है, ये बन जाएगा 2x प्लस 2y इंटू dy by dx इक्वल्स टू 0। सिंपली 2y इंटू dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस 2x, 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए, एंड फाइनली वी गेट dy by dx as minus x upon y. That's it. तो क्वेश्चन में मेन हमने सब कुछ वही किया। इम्प्लिसिट फंक्शन में, ठीक है, हाँ, इस केस में हमारे पास जो है हमने करना वही है, डिफरेंशिएशन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही करना है, और जहां कहीं पर भी dy by dx आएंगे हम उसको एक तरफ रखेंगे, नॉन dy by dx को एक तरफ रखेंगे, बस इतनी सी बात अपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए। ठीक है, अगर ये आपका नोट हो गया गुड, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इससे आगे एडवांस क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से, एंड इस टाइप को फिनिश करेंगे नेक्स्ट टाइम। और इसी तरह से हम विद इन दिस वीक विल ट्राई कि हम लोग इस सारी टाइप को फिनिश कर दें। तो आज इतने रखते हैं, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।